खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम जलाली और पुरफ़ज़ल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम पास्टर दाऊदासी। और आप सब जानते हैं कि जैसे कि पिछले ही दिनों एक वाक़या हुआ है सरगोदा में, मुजाहिद कॉलोनी में, और लोगों ने एक यानी कि एक पुरहजूम एक हजूम ने यानी कि लोगों को वहाँ पर ज़लील व ख़्वार किया। मेरा मानना ये है कि लोगों को समझ होनी चाहिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से कि ऐसे वाक़यात को रोका जाए। लोग हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर मसीहों के घरों में दावा बोल देते हैं, चर्चिज़ पे दावा बोल देते हैं, मिनॉरिटीज़ को तंग करते हैं, तो हुकूमत एक्शन नहीं लेती। अगर हुकूमत एक्शन ले तो क्यों लोग निकलें। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर पुलिस के सामने उस बंदे को पत्थरों के साथ मारा जा रहा था और पुलिस उसे बेहोशी की हालत में लेकर गई है, और जैसे उस आदमी को उठाया हुआ था टांगों से और बाजुओं से पुलिस वालों ने, और उसे एम्बुलेंस तक पहुंचाया। एम्बुलेंस की भी वीडियो आपने देखी होगी कि एम्बुलेंस खड़ी है और पत्थर मारे जा रहे हैं। उसका ड्राइवर भाग गया छोड़ के गाड़ी को, और पत्थरों के साथ एम्बुलेंस में पड़े हुए आदमी को भी पत्थर मार के मारा जा रहा था। उसको यानी कि कत्ल की कोशिश की जा रही थी, उसे कत्ल करने की कोशिश की जा रही थी। मेरा मानना ये मेरे अजीज़ों कि खुदावंद ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। तो वहाँ पर जब एक इंसान को कत्ल किया जा रहा था, मारा जा रहा था, तो वहाँ पर इंसानियत कहाँ थी। एक तरफ हमारे मुस्लिम बहन भाई कहते हैं कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया, गोया कि उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तो वो भी इंसान ही था जिससे मारा जा रहा था, पत्थरों के साथ संसार किया जा रहा था। मैं वक्त के जो हाकम हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मसीहों को इंसाफ दिया जाए। जड़ावाला में वाक़या हुआ, पता नहीं उस वाक़े का क्या बना। लोगों को सज़ाएं दी जाती तो शायद ये वाक़या ना होता। अब सरगोदा में ये वाक़या हुआ है, फिर कहीं और होगा। इसलिए मसीही एहतजाज कर रहे हैं। जितने मसीही, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पुरअमन एहतजाज करें और अपने लिए इंसाफ को मांगें, क्योंकि इंसाफ हमें खुदावंद की ज़ात से मिलेगा। इस दुनिया में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जब वो वीडियो चल रही थी इंटरनेट पे, तो मैंने अपनी यूट्यूब अकाउंट पर वीडियो लगाई और मुझे यूट्यूब की नोटिफिकेशन आई कि इस वीडियो को रिमूव कर दिया जाए, इसको डिलीट किया जाए, और मैंने उस वीडियो को डिलीट कर दिया। जब मैंने टिकटॉक पर वो वीडियो लगाई और टिकटॉक ने मुझे वार्निंग दी कि इस वीडियो को डिलीट किया जाए। हम अपनी आवाज़ भी नहीं उठा सकते, हम ये भी नहीं कह सकते कि हमें इंसाफ दिया जाए। आज मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो एक बिशप साहब थे, वो बात कर रहे थे कि हमें इंसाफ चाहिए। वो थोड़े से तुरश अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे, और वहाँ पर खड़ा एक मसीही भाई कहता था, उसे डांट रहा था, रोक रहा था कि भाई आपको तुरश अल्फाज नहीं कहने चाहिए। तो वो जज्बाती हुआ था। वो कह रहा था कि अगर हम अब जज्बाती ना हों, अगर हम अब गुस्से का इजहार ना करें तो हम क्या करें। उसका भी सवाल ठीक है, वो भी ठीक कह रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। मेरे अजीज़ों, मेरा मानना ये है कि अगर आप कोई ऐसा मवाद या ऐसी चीज़ें अपने घर के बाहर, अपने कारोबार वाली जगह के बाहर देखते हैं, तो आप फौरी पुलिस के साथ रब्ता करें। आपके घर के बाहर अगर कोई चीज़ रख जाता है, यानी कोई दीनी, यानी कि कोई कुरान पाक रख जाता है, कोई बाइबल रख जाता है, कोई और मज़हब की किताब रख जाता है, तो आपको क्या करना है, आपको फ़ोन करना है, पुलिस को बुलाना है, ताकि पुलिस आकर उस मौके को देखे। ठीक है। बहुत से लोग, वो सूझबूझ नहीं आती उस वक्त में लोगों को कि करना क्या है।
वो क्या करते हैं, उठाकर किसी दूसरी जगह पर रख देते हैं। जब उठाकर आप दूसरी जगह पर रखते हैं, वहाँ पर जब आपको लोग देखते हैं तो फिर आप पर इल्ज़ाम लग जाते हैं कि ये आपने किया है। सो इसलिए सरगोदा में जो वाक़या हुआ है वो साबित नहीं हुआ अभी तक कि उस बंदे ने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से उसे कत्ल किया गया है या उसे मारा जा रहा था। सो मेरे अजीज़ों, मसीही जितने मसीही बहन भाई हमारे पाकिस्तान से, आप दुनिया के जिस मुल्क से भी देख रहे हैं, आप हमारी आवाज़ बने, हमारे साथ खड़े हों ताकि हमें इंसाफ मिल सके। पाकिस्तान हमारा मुल्क है और हम पाकिस्तानी हैं। ये बात हम पाकिस्तान में रहने वाली हर कौम और हर मज़हब के लोगों को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान हमारा भी मुल्क है। जितना आप हक़ रखते हैं पाकिस्तान पर, उतना हम भी हक़ रखते हैं पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान बनाने में हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने भी शहादतें नोश की हैं। हमारे नौजवान आज भी बॉर्डरों पर शहीद होते हैं। हमारे नौजवान आज भी मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए जंग लड़ते हैं और हम हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और हम हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम कभी ये आवाज़ नहीं सरबुलंद, हम कभी ये आवाज़ नहीं उठाते कि हमें अलग सूबा दो। हमने कभी ये बात ही नहीं की, क्योंकि हम पाकिस्तान को ही अपना यानी कि मुल्क मानते हैं और पाकिस्तान ही हमारा मुल्क है। हमने कभी अपनी आवाज़ बाहर के ममालिक में जाकर नहीं कहा जी हमें इनसे बचाओ, इनसे छुड़ाओ। हम पाकिस्तान की सरकार से मुतालबा करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार का चुनाव हमने किया हुआ अपना वोट देकर, और हमारा हक़ है कि हम अपने लिए इंसाफ की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चंद बातें हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी। और आपने वीडियो का टाइटल जो देखा होगा कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तान में। अगर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में हम तरक्की करें, आगे बढ़ें, तो हमें सबसे पहले पढ़ना लिखना होगा। अपने बच्चों को एजुकेशन दें, अपने बच्चों को अच्छा बिज़नेस दें, अपने बच्चों को फ़ॉरेन स्टडी दें, बाहर के ममालिक में पढ़ने के लिए भेजें, बाहर के ममालिक में अपने बच्चों को कारोबार के लिए भेजें, अपने बच्चों को बाहर के ममालिक में बिज़नेस सेटल करके दें, ताकि आपके बच्चे वेल सेटल ज़िंदगी गुजारें और हमारा जो लेवल ऑफ इंक्रीज़ हो, हम निकलें, हमारे बच्चे अफसर हों, हमारे बच्चे वकील हों, हमारे बच्चे डॉक्टर हों, हमारे बच्चे हालात से लड़ने वाले हों, हमारे बच्चे इतने कमज़ोर ना हों कि हमें कोई किसी तरह का इल्ज़ाम लगा कर भी हमें मार डाले। सो इसलिए बाशऊर मसीही नौजवान अब बनने की ज़रूरत है। वो मसीही, वो बच्चे, वो बुज़ुर्ग जो भी नशों में पड़े हुए हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप नशों को छोड़ें और खुदावंद में ज़िंदगी बसर करें और ब्राइट फ्यूचर की तरफ चलें। सो ये चंद बातें थी। मेरे साथ भाई फ़राहीम है, वो भी कुछ बातें आप लोगों के साथ करना चाहते हैं और वो भी अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। जी भाई जी। I just want to say that this incident of Sargoda, it should not be happen like that, because my heart is very sad, very deeply sad, because like last incident happened in Jadanwala, and a lot of humans are getting died, and many people are beating them, they are throwing the stones, and this is second time it happens again. So like why, how long we have to bear it, and how long we have to take this all the things that, like why are we are not a human? Where all the humanity gone from the humans? We are also a human. It's just a difference that we are in a different religion. So our religion just brings the peace, that's all. We are living here, we are living as a brothers and sister together. So why is like why and how long we have to bear it? And everyone want to give a slap, throwing the stones, and that guy was only 70 to 80 years old. It's a very old man. He was also a son, he was also a father, he was also a husband. Then they don't even think about it. A lot of people's beating only one man. So why he have a lot of pain? They are too much beating him. I see the video, everything I see. So what are the government doing it over in Pakistan?
like how long we have to survive like that? Where is our voice? Nobody raise voice from our side. We have to fight from ourselves only. Nobody stand up for us. Why? We need a peace. We need a justice. So this is my appeal. Do do the good things for us. Stand with us, so we will live in this country with the peace. Thank you very much. सो आपने सुनी बातें। सो मसीहियों का साथ दें, मसीही एक दूसरे के साथ खड़े हों और पुरअमन एहतजाज करें। Yes. मुल्क पाकिस्तान के असासे को महफूज रखें और इंतशार फैलाने वाले लोगों से दूर रहें। खुदावंद आप सबों की सलामती रखे, सलामती में रहें, सलामती में जिएं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद मेरा और आपका हामी और नासिर हो। गॉड ब्लेस यू।